बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त निहायत तशवीशनाक और इंतहाई संजीदा डेवलपमेंट्स हमें पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान से मौसूल हो रही हैं, जहां फितनए हिंदुस्तान BLA की जानिब से अब तक का सबसे बड़ा और मुनज़्ज़म कोऑर्डिनेटेड दहशतगर्द हमला पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ लॉन्च किया गया है। ये ऑपरेशन, जिसे हीरो 2 का नाम दिया गया है, BLA की जानिब से लॉन्च किया गया। इस ऑपरेशन के तहत बलूचिस्तान के मुताद्दिद दर्जनों शहरों में कार्रवाइयां करने की कोशिश की गई। ये हमला किसी एक मकाम तक महदूद नहीं रहा, बल्कि पूरे सूबे में फैलाने की कोशिश की गई है। इस वक्त नाज़रीन इकराम, असल सवाल ये है कि एग्जैक्ट डिटेल्स क्या हैं, कहां कहां कार्रवाइयां हुई हैं, किस तरह इन दहशतगर्दों का मुकाबला पाकिस्तान की अफवाज इस वक्त कर रही हैं और ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है। क्योंकि ये हमले न सिर्फ बड़े शहरों बल्कि बलूचिस्तान के छोटे शहरों और मकामी आबादी तक को निशाना बना रहे हैं। सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री चेक पोस्ट्स, इन तमाम अहदाफ पर इन दहशतगर्दों की जानिब से हमले लॉन्च किए गए हैं। इन तमाम कार्रवाइयों की तफसीलात हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले वही दरखास्त जो पिछले चंद ब्लॉग्स में आपके सामने रखी गई थी कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुताद्दिद अकाउंट्स की जानिब से मुसलसल रिपोर्ट किया जा रहा है। इस मनफी रिपोर्टिंग के असरात को ज़ाइल करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और अगर मुमकिन हो तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर करें, क्योंकि इस वक्त भारतीय मीडिया और BLA से मुंसलिक अकाउंट्स बाकायदा तौर पर एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा भी लॉन्च कर चुके हैं। नाज़रीन इकराम, कल एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हमारे सामने आई थी जब इन दहशतगर्दों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन में BLA के वो दहशतगर्द जो भारतीय हिमायत याफ्ता हैं, और आप जानते हैं कि BLA मुकम्मल तौर पर एक इंडियन प्रॉक्सी है, इसीलिए हम इसे फितनाए हिंदुस्तान कहते हैं। इन्हें निशाना बनाया गया। BLA, जो कि बलूचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीम है, इसके खिलाफ कल एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई, जिसमें एक ही ऑपरेशन के दौरान 40 से ज़ायद दहशतगर्दों को वासिले जहन्नम किया गया। जबकि दीगर कार्रवाइयों को शामिल करें तो मजमूई तौर पर जो आदादोशुमार सामने आ रहे हैं वो ये हैं कि कल के दिन 100 के करीब BLA के दहशतगर्दों को एलिमिनेट किया गया और इन्हें वासिले जहन्नम किया गया। अब इसी तनाजुर में आज इन दहशतगर्दों ने एक और बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया। जाहिर है इनके जहन में ये होगा कि वो पाकिस्तान की अफवाज से बदला लेंगे, क्योंकि इनके 100 से ज़ायद दहशतगर्द कल पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के IBOs, कोऑर्डिनेटेड प्रिसिजन स्ट्राइक्स और मुसलसल हंट डाउन ऑपरेशंस के नतीजे में मारे जा चुके हैं और इनके गिर्द घेरा मुसलसल तंग होता जा रहा है। और अगर आप पिछले एक साल का जायजा लें तो BLA ने जिस तरह बैंक लूटने का सिलसिला शुरू किया, शहरों पर हमले किए और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना शुरू किया, ये सब इसी दबाव का नतीजा है। शुरू में ये दावा करते थे कि हम सिर्फ मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाते हैं, लेकिन अब नाजरीन इकराम, खुजदार के अंदर बच्चों की स्कूल बस हो या आम शहरी, किसी को भी नहीं बख्शा जा रहा। इसकी बुनियादी वजह यही है कि इनके गिर्द घेरा तंग हो चुका है। इनकी फाइनेंशियल लाइंस कट कर दी गई हैं। अब ये बैंक लूटने, शहरों में वारदातें करने और वहां से पैसा इकट्ठा करने पर उतर आए हैं, क्योंकि इनका पूरा टेरर क्राइम नेटवर्क, इनका स्मगलिंग का मुकम्मल रूट बंद और हर रास्ता चोक किया जा चुका है। अब नाज़रीन इकराम, इब्तिदाई तौर पर हमारे पास ये खबर सामने आई कि 10 शहरों में BLA के दहशतगर्दों यानी फितनाए हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने आज एक कोऑर्डिनेटेड हमला लॉन्च किया। इन 10 शहरों के नाम जो इनिशियली तौर पर हमारे सामने आए वो ये हैं: बलूचिस्तान के शहर क्वेटा, तरबत, पंजगोर, गवादर, केच, मस्त, कलात, नोशकी, खुजदार और बोलान। नाज़रीन इकराम, इन तमाम वाक़यात में ये वाज़े तौर पर अटेम्प्टेड अटैक्स थे। इस वक्त जो इब्तिदाई तफसीलात हमारे सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों की जानिब से फायरिंग की गई, मुताद्दिद मकामात पर धमाके करने की कोशिश की गई, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस फौरी तौर पर अलर्ट हो गईं। इन दहशतगर्दों का मकसद कल वासिले जहन्नम होने वाले अपने 100 दहशतगर्दों का बदला लेना था। इसी सिलसिले में उन्होंने फीमेल दहशतगर्दों का भी इस्तेमाल किया। आप जानते हैं कि BLA माजी में भी फीमेल खुदकुश हमलावर इस्तेमाल करती रही है और इस ऑपरेशन में भी इसी हिकमत अमली को अपनाया गया। इस ऑपरेशन को उन्होंने हिराफ 2 का नाम दिया। अब इस मरहले पर मैं आपको यह भी वाज़े कर दूं कि बलूचिस्तान के अंदर 2-3 मकामात पर होने वाले हमलों में हमारे कुछ सिक्योरिटी एहलकार बहादुर जवान जख्मी हुए, ताहम किसी भी हसास या स्ट्रेटेजिक तनसीब को नुकसान पहुंचाने में ये दहशतगर्द मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने BLA के इन कोऑर्डिनेटेड हमलों के पूरे नेटवर्क को नाकाम बना दिया और इस तमाम कार्रवाई के दौरान की वीडियोस भी अब जारी कर दी गई हैं। इब्तिदाई तौर पर मैं ये भी बता दूं कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड पसनी में जहां हमला किया गया, वहां मौके पर दहशतगर्दों को जिस मौसर अंदाज में एलिमिनेट किया गया, इस हवाले से हमने अपने सिक्योरिटी जराये से बात की है और कुछ तफसीलात हासिल की हैं। पसनी इस वक्त खास तौर पर ज्यादा रिपोर्ट हो रहा है, इसलिए इसकी तफसील आपके सामने रखना जरूरी है। पसनी के इलाके में एक फायर रेड ऑपरेशन किया गया। कार्रवाई के दौरान 9 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री और 9 लसबेला कैवलरी के दस्तों ने मौका पर मौजूद कंपाउंड को मुअस्सर अंदाज में महफूज बनाया।
NLI की जानिब से मार्टर्स के जरिए दुरुस्त और मुअस्सर निशानाबाजी की गई, जबकि 9LCB ने RPGs के साथ भरपूर कार्रवाई की। ऑपरेशन के दौरान इब्तिदा में वक्फे से फायरिंग का सामना रहा, जो बाद अज़ा मुकम्मल तौर पर रुक गई। इस कार्रवाई में 6 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया गया, जिन्हें मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट कर दिया गया है। इनकी वीडियोस भी जारी कर दी गई हैं। इन हमलावरों में 5 मर्द और 1 खातून शामिल थे। पसनी में होने वाले इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी प्राइम मिनिस्टर SA का एक जवान जामे शहादत नोश कर गया। ताहम जवाबी कार्रवाई में हिस्सा लेने वाले बाकी तमाम दस्ते महफूज रहे और अल्लाह के फजल से किसी मजीद जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इसी तरह बलूचिस्तान के दीगर मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्दों की जानिब से किए गए हमलों और कार्रवाइयों के हवाले से इब्तदाई तौर पर यही दावे सामने आए कि शायद कोई बड़ा नुकसान हुआ है, जिसे इंडियन मीडिया ने भी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। लेकिन हकायक ये हैं कि पूरे बलूचिस्तान में सिर्फ 2-3 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए, जबकि जैसा कि मैंने बताया मैरीटाइम सिक्योरिटी का एक जवान जामे शहादत नोश कर गया। तमाम हसास तनसीबात महफूज रहीं और दुश्मन अपने मकासद में नाकाम रहा। फिर नाज़रीन इकराम, इस पूरे मंजरनामे में हर जगह सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए इन तमाम हमलों को नाकाम बना दिया। BLA फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द जो बड़ी तादाद में मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद थे और एक मुनज़्ज़म अंदाज में हमले लॉन्च किए गए थे, उनके हवाले से अब जो ताज़ा आदाद व शुमार हमारे सामने आ रहे हैं वो इंतहाई अहम हैं। सिक्योरिटी ज़राए से मौसूल होने वाली इब्तदाई मालूमात के मुताबिक पूरे बलूचिस्तान में तकरीबन 3 दर्जन से ज़ायद BLA के दहशतगर्द आज वासले जहन्नम कर दिए गए हैं। ये वो दहशतगर्द थे जो इस बड़े कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन का हिस्सा थे। ये जो हीरो ऑफ 2 के नाम से इनका ऑपरेशन था, इसका बुनियादी मकसद पूरे बलूचिस्तान को मफलूज करना था। कोऑर्डिनेटेड अटैक का मतलब ही यही होता है कि आप एक ही वक्त में मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयां करके पूरे सूबे का कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करें। बज़ाहिर यही एक दीवाना ख्वाब इनके जहन में था। यह हमला एक सरप्राइज अटैक भी था और इसके इब्तदाई लम्हात में सूरत हाल वाकई निहायत तशवीशनाक थी, लेकिन जिस बरवक्त रद्द अमल, जिस पेशावराना महारत और जिस मुनज़्ज़म अंदाज से पाकिस्तान की अफवाज ने कार्रवाई की, इसके नतीजे में अब ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स ये हैं कि पाकिस्तान की अफवाज के जवान, आम शहरी और मजमूई तौर पर हर जगह होने वाला नुकसान इस वक्त ना होने के बराबर है, जबकि दहशतगर्दों को मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट कर दिया गया है। खुसूसन पसनी के इलाके में, जहां मैंने आपको कोस्ट गार्ड्स के हवाले से बताया था, वहां दहशतगर्दों पर RPGs के फायर के साथ साथ मार्टर गोले भी बरसाए गए और बड़ी तादाद में इन दहशतगर्दों को घेरे में लेकर वासले जहन्नम किया गया। यह हमला पूरे बलूचिस्तान पर किया गया एक बड़ा कोऑर्डिनेटेड अटैक था। मुख्तलिफ शहरों में अपने दहशतगर्द भेजकर इन्होंने कल एलिमिनेट होने वाले अपने 100 दहशतगर्दों का बदला लेने की कोशिश की। शायद उनके जहन में यह था कि आज वो इस कार्रवाई को इवेंज करेंगे और भारत की जानिब से कोई बड़ी स्टेटमेंट दुनिया के सामने रखेंगे कि उनका कितना होल्ड बाकी है। लेकिन हकीकत यह है कि आज उनकी बची खुची ताकत भी पूरी दुनिया ने देख ली कि किस तरह बरवक्त कार्रवाई के जरिए उन्हें मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया गया और एलिमिनेट कर दिया गया। मजीद तफसीलात भी आपके सामने रखी जाएंगी। दहशतगर्दों ने सोलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाने की कोशिश की है, जिसकी मालूमात हम इकट्ठी कर रहे हैं। ताहम जहां जहां उनका सामना बराह रास्त सिक्योरिटी फोर्सेस से हुआ, वहां उन्हें मुकम्मल तौर पर मुंह की खानी पड़ी। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।